अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक और आज हमने प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में जो टॉपिक पढ़ना है वो है स्किन डिसऑर्डर्स एंड देयर मैनेजमेंट। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्किन क्या है। स्किन एक लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का। ये आपकी बॉडी को एक्सटर्नल हार्मफुल पार्टिकल से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नॉर्मल स्किन की एनाटमी आप सबने पढ़ी हुई है, 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस लेयर या फैटी लेयर। उसकी आपने इंट्रोडक्शन जो है वो खुद देख लेना है, एक दफ़ा जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फंक्शंस आपको पता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करता है और इसमें कुछ सेंसरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनसे ये सेंसेशन जो है वो कैरी करता है। फिर अगर हम इसकी बात करें सबसे पहले हीलिंग की, तो हीलिंग क्या है। कब कोई भी लीजन हुई, इंजरी हुई, वूंड बना, स्कार बना, तो उसकी हीलिंग किस किस तरह से होती है। तो उसमें आपके पास जो है स्किन में एक एबिलिटी होती है तो कि वो खुद ब खुद जो है कैपेबल होता है टू रिपेयर इट्सेल्फ। तो उसमें आपके पास पार्शियल थिकनेस इंजरीज आ जाती हैं और आपके पास आ जाते हैं फुल थिकनेस इंजरी। तो सबसे पहले पार्शियल थिकनेस इंजरी की बात करते हैं, देन आपके पास है फुल थिकनेस। पार्शियल थिकनेस जो है ना वो सिर्फ एपिडर्मिस को जो है आप कह लें कि कवर कर रही होती है या इंजरी उस तक एक्सटेंड होती है। ये क्या करती है, ये सुपरफिशियल एस्कर कॉज कर देती है, यानी स्कैब की फॉर्म में वहाँ से वूंड जो है वो स्क्रैप ऑफ होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है शैलो वूंड जो हैं वो आपके हील हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जल्दी देन मतलब फुल थिकनेस इंजरीज या वूंड्स के। उसके बाद हीलिंग जो है वो 4 स्टेजेस के थ्रू होती है। सबसे पहली स्टेज आ जाती है हीमोस्टेसिस, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग या सेसेशन ऑफ ब्लीडिंग, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, आप इसको कुछ भी कह लें। सेकेंड आपके पास आ जाता है इन्फ्लेमेशन। थर्ड है स्कार फॉर्मेशन और फोर्थ आपके पास आ जाता है स्कार रीमॉडलिंग या प्रोलिफ्रेशन, फाइब्रो प्रोलिफ्रेशन। तो इन चारों फेजेस के थ्रू जो है वो आपकी हीलिंग होती है किसी भी वूंड की। फिर प्रॉब्लम्स जो हैं स्कार्स के साथ वो क्या हो सकती हैं कि मतलब वो एडहियर कर गया, स्टिक कर गया टू अदर टिश्यूज़। प्राइमरीली उसमें मोस्ट कॉमन है बोन के साथ जो है वो स्टिक कर गया। इसमें हाइपरट्रॉफिक स्कार्स या किलॉइड्स हो सकते हैं। किलॉइड्स क्या होते हैं, एरिया ऑफ इरेगुलर फाइब्रस टिश्यू होता है जो किसी भी इंजरी साइट पे बन सकता है। रेज्ड एलिवेटेड एरिया एक बन जाता है। और हाइपरट्रॉफिक स्कार जो हैं वो भी आप कह लें कि रेज्ड एरियाज़ होते हैं और वहाँ पे आपको कोई जैसे गिल्टी टाइप होती है या इस तरह की, या वूंड वहाँ पे जैसे आप कह लें कि स्क्रैपिंग होना शुरू हो जाएगी उस स्कार की और स्कार जो है फिर उसकी हीलिंग स्टार्ट होती है। अच्छा, अब इसकी बात करें हाइपरट्रॉफिक स्कार्स की, तो ये जो है अबाउट 4 वीक्स आफ्टर सर्जरी जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं एम्पूटेशन की सर्जरीज़ में। अगर ये 4 वीक्स के बाद जब बन जाए तो उसको जो है रिग्रेस होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर 4 वीक्स। जब बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं या हीलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन अगर ये हीलिंग ना हो तो फिर ये आपके लिए सीरियस कंडीशन होती है, आपने उसको मैनेज करना है उसी टाइम। किलॉइड जो हैं उनका 30 वीक्स का टाइम होता है और इसके साथ आपको हाइपरट्रॉफिक स्कार्स भी मिल सकते हैं। देन आपके पास आ जाते हैं किलॉइड जो हैं पिगमेंटेड होते हैं, पेन, बर्निंग, इचीनेस हो सकती है इनके साथ। फिर डर्माटोलॉजिक ट्रीटमेंट में आप मॉइस्चराइजर्स या डीप टिश्यू मसाज दे सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, लेज़र थेरेपी वगैरह आप पेशेंट को दे सकते हैं फॉर द हीलिंग ऑफ वूंड। प्रोस्थेटिक एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं अगर कोई प्रेशर वहाँ पे उसकी वजह से कॉज हो रहा है। फिर ग्राफ्ट्स आ जाते हैं, उसमें ये है कि अगर कहीं से स्किन जो है वो रिमूव हो गई है तो वहाँ पे आप किसी नॉर्मल जगह से स्किन लेकर तो वहाँ पे जो है ग्राफ्ट लगा दें तो उसको आप कहते हैं ग्राफ्ट या स्किन ग्राफ्ट। उसमें ये आपको बताया हुआ है कि किस किस वजह से हो सकते हैं ग्राफ्ट। एक तो पेशेंट ट्रॉमा से गुजरा और उसमें एब्रेशन या डिग्लविंग इंजरीज हो गई हैं। एब्रेशन क्या होती है, स्क्रैपिंग ऑफ एनी थिंग, और डीग्लविंग इंजरी में आपके पास आ जाती है एवल्जन इंजरीज। एवल्जन इंजरीज़ क्या होती हैं कि मतलब जहाँ पे जो है टॉप टिश्यू जो है ना, टॉपर टिश्यू या टॉपर लेयर जो है वो रिप ऑफ हो जाए और नीचे वाला जो है जो भी है लेयर वो एक्सपोज हो जाए और उसमें मसल भी आ सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी आ सकते हैं, बोन्स भी आ सकते हैं।
इसमें भी आपको उन्होंने बताया एक स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट है जिसमें एपिडर्मिस और पार्ट ऑफ एपिडर्मिस जो है वो एक्सपोज हुआ होगा, उसमें आप स्प्लिट थिकनेस यूज़ करते हैं ग्राफ्ट। और एक आपके पास है फुल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट, वो आप जो हैं वो जिसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू तक जो है एक्सपोजर हुआ होगा उसमें आप यूज़ करते हैं। फिर आ जाती है मैकेनिकल कंडीशंस ऑफ स्किन रिलेटेड टू प्रोस्थेटिक वेयर। मैकेनिकल कंडीशंस of skin related to prosthetic wear। सबसे पहले है उसमें मैसरेशन। एनी आइडिया अबाउट मैसरेशन? मैसरेशन क्या होता है? मैसरेशन ये है कि एरियाज ऑफ परसिस्टेंट फ्रिक्शन या प्रेशर की वजह से जो है ना इंक्रीज मॉइस्चर हो गया है, मतलब स्वेटिंग उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा थी, मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे प्रोस्थेटिक सॉकेट जो है वो इंटरप्ट करने लग गया और वहाँ पे केराटिन लेयर ऑफ स्किन जो है वो आपकी पील ऑफ होना शुरू हो जाए। मतलब कि परसिस्टेंट प्रेशर पड़ने की वजह से किसी एरिया पे उसकी वजह से स्किन की पीलिंग शुरू हो जाए, वहाँ पे मॉइस्चर भी ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं आप कंडीशन को मैसरेशन। इसमें आप क्या कर सकते हैं, लोकल बर्निंग पेन एक तो इसका टिपिकल फीचर होता है। ट्रीटमेंट में आप प्रोस्थेटिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं टू रिलीव प्रेशर और डुओडम वेफर यूज़ कर सकते हैं। ये क्या होती है, ये एक ऑक्लूसिव जेल ड्रेसिंग होती है जो हेल्प करती है मेंटेन अ मॉइस्चर वूंड बेड। उसके बाद बोटॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं और देन आपके पास आ जाते हैं एनेक्डोटली आप इंजेक्शंस यूज़ कर सकते हैं, बोटॉक्स इंजेक्शंस टू कंट्रोल स्वेटिंग। उसके बाद है इंटरट्रिगिनस डर्मेटाइटिस। इंटरट्रिगिनस डर्मेटाइटिस या हाली डर्मेटाइटिस भी आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये स्किन फोल्डिंग जो है ना उसकी वजह से जो है स्किन फोल्ड होके या उस पर एक्सेसिव प्रेशर की वजह से क्या होता है कि सुपरफिशियल डर्मेटाइटिस कॉज हो जाता है विद इन द फोल्ड ऑफ स्किन, और स्किन जो है वो रेड मिलेगी, स्वोलन मिलेगी और सोर मिलेगी और साथ आपको इसमें स्मॉल ब्लिस्टर्स मिल सकते हैं। तो इसमें आप जो है गुड हाइजीन जो है पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं, सॉकेट की मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं और डायरेक्ट इरिटेशन ऑफ स्किन बाय नेक्स्ट। ये किस वजह से कॉज हो सकती है, अगर स्किन जो है वो डायरेक्ट इरिटेट हो रही है बाय एनी एक्सटर्नल एजेंट। उसके बाद तीसरा है ब्लिस्टर। ब्लिस्टर कोई भी ऐसी लीजन जिसमें फ्लूइड फिल हो तो उसको कहते हैं फ्लूइड फिल्ड सेपरेशन ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम फ्रॉम द अंडरलाइंग लेयर्स। और इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, प्रोस्थेटिक रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। कॉमन साइड्स आपकी सॉकेट ब्रिम की जो हैं वो हो सकती हैं। उसके अलावा आपके पास स्किन एक्सकर्शन जो है वो इंटरप्ट हो सकती है, यानी मतलब कि होल अगर बॉटम ऑफ द सॉकेट में है तो उसको जो है आप किस तरह से प्रिवेंट करेंगे, स्किन की जो है मोबिलिटी अफेक्ट हो रही है तो उसमें पेशेंट को ना सक्शन सॉकेट लगाया जाता है। सक्शन सॉकेट क्या होता है, एक ऐसा प्रोस्थेटिक सॉकेट जिसमें उसके सेंटर में या बॉटम वाली साइड पे जो है होल कर दिया जाए ताकि जो है वो मॉइस्चर जो है वहाँ पे जो या फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है वो जो है वो साथ साथ ही एयर के जाने की वजह से कंपेंसेट होता जाए। उसके बाद आपके पास इसमें आ जाती है कि रिजॉल्विंग, इसको रिजॉल्व करने के लिए क्लीन करते रहना है आपने प्रॉपरली वूंड को। उसके बाद आपने 20 डेज़ जो है 10 to 20 डेज़ लग जाते हैं इसमें स्किन को रिपेयर होने के लिए। फोर्थ आ जाता है आपके पास एब्रेजन एंड इरोजन। तो एब्रेजन या इरोजन क्या होती है, स्क्रैपिंग ऑफ या वियर ऑफ स्किन, तो उसको आप कहते हैं। इसमें आपके पास आ जाता है स्क्रैपिंग अवे ऑफ स्किन। इरोजन जो है वियरिंग अवे ऑफ स्किन ऑफन एट पॉइंट्स ऑफ हाई प्रेशर विद इन द प्रोस्थेसिस, और इसमें प्रोस्थेटिक अलाइनमेंट या फिट की वजह से जो है आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। देन आपके पास आ जाता है फिफ्थ एट्रोफी। मसल वेस्टिंग हो जाएगी, एट्रोफी उसको कहते हैं, डिक्रीज इन साइज ऑफ टिश्यू या मसल। उसमें आप क्या कर सकते हैं, सॉकेट मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सिक्स्थ है आपके पास अल्सरेशन। तो अल्सरेशन क्या है, अल्सरेशन जो है डिफेक्ट इन एपिडर्मिस है जो कॉज हो सकता है बाय प्रेशर, शियर, लेसरेशन और फेलिंग सर्कुलेशन या इस्कीमिया की वजह से। इसकी आगे ग्रेडिंग होती है जिसमें आपके पास 4 ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 एंड 4। तो उसमें हम ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेड 1 जो है वो आपका
नॉन ब्लेंचेबल एरिया होता है, मतलब कि वहाँ पे जो है आपको नो अल्सर बट स्किन जो है नॉन ब्लेंचेबल, कि आपको कोई जो है वो अल्सर नहीं मिल रहा लेकिन स्किन जो है वो अपीयरेंस में रेड इन कलर है, उसको आप कहेंगे ग्रेड 1। देन आपके पास है ग्रेड 2, उसमें क्या होगा, एक्सटेंड करेगी थ्रू द एपिडर्मिस और डर्मिस तक एक्सटेंड करेगी और सबडर्मल लेयर को भी वो कर लेगी कॉन्स्टिट्यूट। देन उसमें ये होगा कि आपके पास आ जाएगी, मतलब इसमें साथ लीजन जो है या अल्सर भी आपको साथ मिलेगा। ग्रेड 3 और 4 में जो है अल्सरेशन जो है वो पेनिट्रेट करेगी फेशिया लेवल तक और उसको आप कहेंगे कि जॉइंट कैप्सोल टेंडन सबको जो है उसने एक्सपोज कर दिया या कवर कर लिया, तो उसमें ग्रेड 3 और 4 आ जाएगा। अब इसमें ग्रेड 3 और 4 में ना आपको दो तरह के वूंड्स मिलते हैं, एक होता है रेड वूंड, एक होता है येलो वूंड, तीन तरह के, एक रेड, एक येलो और एक ब्लैक। तो रेड वूंड की बात करें तो ये क्लीन होता है विद अ ग्रैनुलेशन बेस, इसमें मॉइस्ट आपको मिलता है और जो है मतलब मॉइस्ट एनवायरनमेंट अगर आप इसको प्रोवाइड करेंगे तो इसकी हीलिंग ज़्यादा जल्दी या बेहतर तरीके से होगी। येलो वूंड जो है वो एक्सुडेटिव और फाइब्रिनस मटेरियल होता है, इनसोल्यूबल वाइटिश प्रोटीन आपको मिलेगा। उसके बाद ये वेट टू ड्राई ड्रेसिंग से जो है वो आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तीसरा आ जाता है ब्लैक वूंड, इसमें ये होता है कि सॉल्ट ऑफ एल्जीनिक एसिड जो है ना वो आप यूज़ कर सकते हैं टू मिनिमाइज इट, और यहाँ पे एस्कर या स्कैब भी आपको साथ मिलता है और डिब्राइडमेंट मिलती है फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स की। गोल इसमें ये होता है कि रेड वूंड स्टेट को जो है वो आपने मिनिमाइज़ करना है और उसको मोइस्ट ओक्लूसिव ट्रीटमेंट जो है या एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है। फिर आ जाता है वूंड एप्लीकेशंस। वूंड एप्लीकेशंस में आपको ड्रेसिंग्स बताई हुई हैं, उसका एक टेबल बना हुआ है, वो आप देख लीजिएगा बुक में टेबल, सिंपल उसमें नाम लिखे हुए हैं कि नॉन एडहेरेंट फैब्रिक्स होते हैं, ओक्लूसिव फैब्रिक्स होते हैं, क्रीम्स होती हैं, ऑइंटमेंट सॉल्यूशंस वगैरह आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अल्सरेशन ड्यू टू डिजीज़ क्या है, उसमें अल्सरेशन ड्यू टू डिजीज़ ये बताइए कि मेडिकल कॉजेज़ की वजह से जो है अल्सरेशन भी हो सकती है। कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो अल्सरेशन कॉज कर सकती हैं, तो इसमें हम वो डिजीज़ का थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो उसमें आपके पास आ जाती हैं कि मेडिकल कॉजेज़ की वजह से एक तो इस्कीमिक लिम्ब जो है उसमें कॉज हो सकती है अल्सरेशन, जिसमें पल्सेशन जो हैं वो पैल्पेबल ना हो, और एम्प्यूटेटेड लिम्ब में जो है इंटीरियर और पोस्टीरियर फ्लैप ऑफ लिम्ब जिसमें ग्राफ्टिंग की हो उसमें हो सकती हैं। और लेबॉर्ट्री स्टडीज़ या रेफरल टू वास्कुलर सर्जन फॉर डेफिनेटिव, मतलब अगर आपके पास किसी भी डिजीज़ की वजह से आता है ना अल्सर पेशेंट के अंदर, तो आपने जो है डेफिनेटली उसको उसी टाइम इमीडिएटली जो है किसी फिजिशियन के पास रेफर कर देना है। फिर आ जाता है स्किन थिकनिंग। स्किन थिकनिंग जो है उसमें बताया हुआ उन्होंने कि स्किन जो है इवेंचुअली अडेप्ट कर लेती है क्रॉनिक फ्रिक्शन को और प्रेशर को, थिकनिंग हो जाती है और कैलस फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसको कॉर्न्स बन सकते हैं। और लोकलाइज प्रेशर की वजह से जो है उसको ट्रीट किस तरह किया जाता है, सोकिंग की वजह से। सोकिंग से आप कर सकते हैं कि मतलब वहाँ पे जो है आप उसको सोक कर दें या डिप कर दें किसी आप टब लें, उसमें पानी डाल दें, उसको थोड़ी देर के लिए उसमें डिप कर दें, सोक कर दें, तो इस तरह से भी आप उसको ट्रीट कर सकते हैं प्रेशर को। और लिग्निफिकेशन जो है वो क्या होती है, लेदरी थिकनिंग ऑफ स्किन फ्रॉम परसिस्टेंट मैकेनिकल इंजरी टू स्किन, और इंक्रीज पिगमेंटेशन मिलती है, क्रिस क्रॉस मार्किंग मिलेगी इसमें आपको। फिर कुछ आ जाते हैं इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस में आपके पास सबसे पहला है फॉलिकुलाइटिस। फॉलिकुलाइटिस क्या है, आइटिस जहाँ भी लगता है तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो ये स्किन इन्फेक्शन है जिसमें पायोडर्मा जो है वो हेयर फॉलिकल जो है उसमें पस फॉर्म हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो के तो पस फॉर्म हो जाए या कलेक्ट हो जाए, तो उसको फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से कॉज होता है। उसके बाद आपके पास इसमें ट्रीटमेंट में बेंजोइल पर ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, या एंटीबायोटिक्स में क्लिंडामाइसिन या एरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आपके पास आ जाता है फरंकल्स एंड कार्बंकल्स। फरंकल्स और कार्बंकल्स में क्या आता है, फॉलिकुलर इन्फेक्शन होता है ये, जिसमें जो है आप कह लें कि ये डीपर लेयर्स तक जो है वो एक्सटेंड हो जाता है बियॉन्ड द फॉलिकल लेयर, और इसमें भी स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। कार्बंकल जो हैं वो आपके मतलब कलेक्शन ऑफ फरंकल्स को कहते हैं, या ढेर सारे फरंकल्स जो हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में इकट्ठे हो जाएं तो उनको कार्बंकल्स कहते हैं।
और थ्रू मल्टीपल ट्रैक्स जो हैं या मल्टीपल पाथवेज के थ्रू आपस में कनेक्ट हुए हों, उसका ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं, इंसाइजिंग द टिप ऑफ द बॉयल, मतलब कि कट कर दें आप उसकी टिप को और वहाँ से जो है फ्लूइड या पस जो है उसको ड्रेन कर लें। और फिर आपके पास पैकिंग विद स्टेराइल या आइडोफॉर्म इम्प्रेगनेटेड गॉज के साथ आप उसको कवर कर सकते हैं। सिम्टम्स इसमें आपको एंटीबायोटिक्स यूज़ करने के बाद क्या क्या आ सकते हैं, फीवर या मलेज हो सकता है और इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स फिर उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। थर्ड आपके पास है सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस क्या है, इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन जिसमें रेडनेस, वार्मथ और स्वेलिंग आपको मिलती है, स्किन ओपनिंग हो जाती है, इसमें मतलब स्किन एक्सपोज हो जाती है, अल्सर कॉज हो जाता है, सर्जिकल वुंड्स हो सकते हैं, साइट्स ऑफ मैसरेशन, लेसरेशन या यीस्ट इन्फेक्शन, स्टेफलोकोकस इसको कॉज करता है। और इसमें आप ट्रीटमेंट में स्क्रपलस, हाइजीनिक एंड एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं जिसमें ऑगमेंटिन देंगे। उसके अलावा फोर्थ है आपके पास ऑस्टियोमाइलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन या बोन मैरो को कहते हैं आप ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो इसमें क्या होगा, आपके पास सब एक्यूट या क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, लेवल ऑफ बोनी एम्प्यूटेशन, मतलब अगर ट्रांसटिबियल एम्प्यूटेशन किया तो उस लेवल पे जो है ऑस्टियोमाइलाइटिस कॉम्प्लिकेशन हो गई सर्जरी की, तो इसमें थिन एब्जॉर्बेंट ड्रेसिंग जो है वो अप्लाई कर देते हैं ओवर द अफेक्टेड एरिया। फिफ्थ है आपके पास फंगस। अच्छा, ये टीनिया इन्फेक्शन होते हैं ऑन द एम्प्यूटेटेड लिम्ब और एरियाज अंडर सस्पेंशन स्लीव्स। इसमें मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर क्लोजली फिटिंग, लूजली फिटिंग जो है गारमेंट्स आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आप इसमें कर सकते हैं उसको रिकमेंड एंटी फंगल मेडिकेशंस और हाइजेनिक टेक्निक्स जो है उसको रिकमेंड कर सकते हैं। फिर आ जाता है डर्माटाइटिस ऑफ एम्प्यूटेटेड लिम्ब। सबसे पहला है उसमें कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस स्किन इरिटेशन फ्रॉम सब्सटेंसेस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। तो उसमें आपके पास आ जाते हैं माइल्ड रिएक्शन हो सकता है। माइल्ड रिएक्शन जो है उसमें सिंपल लोकल रेडनिंग मिलेगी, साथ इचिंग हो सकती है, बर्निंग हो सकती है या दोनों का कम्बिनेशन मिल सकता है। और स्वेयर रिएक्शन में आपको इन्फ्लेमेशन और ब्लिस्टर फॉर्मेशन और सीरियस ड्रेनिंग भी मिल सकती है। उसके बाद एलर्जिक डर्मेटाइटिस हो सकता है जिसमें सेंसिटाइजिंग जो है एक्सपोजर हुआ हो किसी स्किन को किसी एलर्जन के साथ। देन आपका है उसके बाद वेरिकोस हाइपरप्लेजिया। ये एक ऐसी कंडीशन है वेरिकोस हाइपरप्लेजिया। तो इसमें क्या होता है, आपके पास स्किन कंडीशन जिसमें प्रोस्थेसिस जिस पेशेंट ने पहना होगा ना, उसमें प्रोस्थेसिस के नीचे जो है वार्ट लाइक कोई थिकनिंग डेवलप हो जाए, स्किन थिकनिंग, तो उसको आप कहते हैं वेरिकोस हाइपरप्लेजिया। इसमें कोई अपेरेंट वार्ट फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन आपको वायरल एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज्ड मिलेगी और उसकी वजह से जो है पार्टीशन थिकनिंग ऑफ स्किन मिल सकती है आपको। उसके अलावा जो है आप इसमें क्या कर सकते हैं, थर्ड आपके पास आ जाती है एपिडर्मल सिस्ट या जिसको सबक्यूटेनियस सिस्ट भी कहते हैं। एपिडर्मल सिस्ट और सबक्यूटेनियस सिस्ट। तो एपिडर्मल सिस्ट जो है वो फेस में आपको मिल सकती है, मोस्ट कॉमन अराउंड द आईज, बिहाइंड द ईयर्स और ऑन द बैक। ये एम्प्यूटेटेड लिम्ब में भी कॉमन हो सकती है। और इसके अलावा ट्रीटमेंट में इंसिजन, ड्रेनेज या रिमूवल ऑफ एपिथेलियल वॉल आप कर सकते हैं। देन है आपकी सोरियासिस। सोरियासिस क्या होता है? सोरियासिस जो है वो आपकी रेड इची स्केली पैचेस होते हैं, स्किन लियन होती है। ये 3% ऑफ पॉपुलेशन में कॉमन है। ये ट्रांसमिट हो सकती है जेनेटिकली और इसमें आपके रिकरेंट एग्जैकर्बेशंस मिल सकती हैं। रिकरेंट एग्जैकर्बेशंस मतलब कि रिमिटिंग और रिलैप्सिंग आपको मिल सकती है कि कभी जो है वो इंक्रीज़ मिल रही है और कभी जो है वो कम हो गई है इचीनेस वगैरह, या सिम्टम्स जो हैं वो कम और ज़्यादा होते रहेंगे। फिर उसके बाद आपके पास रेड स्केली पैचेस मिलेंगे, स्टार्ट ऐसे होगा और अल्टीमेटली वो प्लैग्स की फॉर्म ले लेंगे। और ये जो हैं वो वाइट इन अपीयरेंस होते हैं, सिल्वरी वाइट, फ्राइएबल, मतलब इजीली जो हैं वो ब्लीड कर जाते हैं। उसके अलावा आप इसमें टॉपिकल स्टीरॉइड्स या टॉपिकल टार सॉल्यूशंस यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाती है एक्जिमा। एक्जिमा क्या है? ये होता है बॉयल आउट होना किसी भी लीगन का। इसमें पैचेस ऑफ स्किन जो हैं वो रफ होते हैं और इन्फ्लेम्ड होते हैं और साथ ब्लिस्टर्स जो हैं वो फॉर्म हुए होते हैं। इचिंग और बर्निंग इसमें आपको मेन सिम्टम मिलता है। ब्लिस्टर्स मिलेंगे, सीरियस ड्रेनेज मिलेंगी, ऊजिंग आउट होगी फ्लूइड की और साथ क्रस्ट फॉर्मेशन या एरिथमा भी आपको मिल सकता है। ट्रीटमेंट में आप जो है डर्मेटाइटिस
उसके कॉज को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जो है उसके अकॉर्डिंगली मेडिकेशन देते हैं। फिर है आपके पास एडीमा। एडीमा आप सबको पता है कि क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है और एक्सेस फ्लूइड इन टिश्यूज जो है वो ड्यू टू इंक्रीज फ्लूइड प्रेशर, डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। ये कॉमन होता है एम्प्यूटेटेड लिम्ब में पोस्ट ऑपरेटिवली। और इसमें मेडिकल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, वास्कुलर डिजीज़ हो सकती है, मेल न्यूट्रिशन, हार्ट फेलियर, एनीमिया और रीनल फेलियर विद फ्लूइड ओवरलोड। उसके बाद आप इसमें ट्रीटमेंट में क्या कर सकते हैं, आप रिजिड सॉकेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद रिपीटेडली लोडिंग या अनलोडिंग करें उसकी टू इंक्रीज़ या प्रमोट सर्कुलेशन। उसके अलावा इलास्टिक श्रिंकर सॉक्स होती हैं और प्रोग्रेसिव प्रोस्थेसिस वेयरिंग। फिर सेकेंड लास्ट आपके पास आ जाता है फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस। फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस, इसमें क्या होता है, इसमें जो है हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं ना वो आपके रबिंग की वजह से, प्रोस्थेसिस जहाँ पे अप्लाई करें ना, रब होने की वजह से जो है वो वहाँ पे केराटिनस मटेरियल जो है वहाँ पे प्लग आउट हो जाता है और हाइपर केराटोसिस जो है वो वहाँ पे हो जाता है, डायलेशन हो जाती है फॉलिकल की, उसकी वजह से डिस्कम्फर्ट कॉज होता है पेशेंट को, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट में आप जो हैं वो डिक्रीज़ कर सकते हैं फ्रिक्शन या प्रेशर को और इस्टेब्लिश करेंगे गुड हाइजेनिक कंडीशंस को टू प्रिवेंट फर्दर प्लगिंग। और बेंजोइल पर ऑक्साइड दे सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड वार्म बाथिंग जो है उसको रिकमेंड कर सकते हैं। लास्ट आपके पास आ जाता है इचीनेस। इचीनेस जो है वो ट्रू कंडीशन नहीं है कोई स्किन की, लेकिन साइड इफ़ेक्ट है नर्व स्किन या नर्व डिसऑर्डर्स का। और इसमें जो है आप उसको कर सकते हैं कि कौन कौन सी नर्व्स की वजह से हो सकती हैं, उसमें आपके पास बर्निंग, इचिंग या अदर पेनफुल सेंसेशंस आ जाती हैं। और उसके अलावा आपके पास स्वेलिंग, हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जिक डर्मेटाइटिस, लोकल इन्फेक्शन, एब्रेजन, मेडिकेशन, मैसरेशन, लिकन प्लैनस और ड्राई स्किन, जीरोसिस, एबनॉर्मल ड्राइनेस ऑफ स्किन को कहते हैं। और इसमें मेडिकेशंस में आप नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं जिसमें इचीनेस जो वो ट्रीट कर सकती है। और थायराइड डिसऑर्डर और यूरीमिया में जो है विद किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और सेवरल टाइप्स ऑफ मेलिग्नेंसी में भी आप नार्कोटिक एजेंट्स देके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशनल स्ट्रेस जो है वो भी साइकोजेनिक इचिंग कॉज कर सकता है। साइकोजेनिक इचिंग क्या होती है कि फॉल्स इचिंग, मतलब कि वो उसने जो है बस उसके दिमाग में ही है कि उसको ये पेन की वजह से या इस कंडीशन की वजह से इचीनेस हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती। ट्रीटमेंट जो है वो कॉज ऑफ इचीनेस को जो है आपने बस सिंपल ट्रीट करना है और रूल आउट करके उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना है। और एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स जो हैं उसमें ऑरल और टॉपिकल दोनों यूज़फुल हो सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है।